हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने सुना होगा जो फंगस है वो भी अपना अलग अलग रूप लेके आ रहा है, नए नए रंग दिखा रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, अपडेट हो जाते हैं, हम भी अपने अलग अलग मेथड्स लेकर के आते हैं मैथ्स में। क्यों हम पुराने ओल्ड मेथड से करें जो काफ़ी टाइम लेने वाले होते हैं। तो आज जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करें परफेक्ट नंबर्स का, आज हम देखेंगे इम्परफेक्ट का, यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं उनमें कैसे हम करें। ठीक है, यानी पूरे जो सॉल्व नहीं होते और जब हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट उसमें आ जाता है। तो जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 68 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो रूट 68 की वैल्यू कितनी होगी, हमें रूट 68 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये देखो 68 जो है किसके स्क्वायर के क्लोज है। आप देखोगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर 81, तो यानी कहीं ना कहीं ये किसके क्लोज है 8, यानी ये तो पक्का है 8 पॉइंट कुछ आएगा। अब वो पॉइंट कितना कुछ आएगा वो हमें देखना है, क्योंकि अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करते तो भैया एक तो गलती ज़्यादा होती और आपको क्या है काफ़ी टाइम लगता। जैसे 8 8 जा 64 आप करते, फिर यहाँ से 4 निकालते, फिर पॉइंट लगाते, फिर डबल जीरो निकालते, फिर डबल करते, इसका मतलब काफ़ी टाइम लगता है। ये ट्रिक भी ये तरीका भी मैं बता दूंगा, कई बार क्या है बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। लेकिन आज हम सिर्फ ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। अब आप देखो इसमें क्या है 8 पॉइंट कुछ आएगा, अब वो पॉइंट कितना आएगा वो हमें क्या करना है, 68 और 64 में गैप कितने का है, 4 का गैप है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 4 अपॉन में 8 का डबल कर दो, 8 का डबल कितना होता है 16, तो 4/16 को आप सोल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 1/4। तो 8.1/4 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8.25, या ये कह सकते हो आप कि 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे 0। ठीक है, फिर नहीं जा रहा 2825। ठीक है, तो 8.25 क्या हो गई इसकी वैल्यू हो गई। ईजी है, अभी नहीं समझ आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, एक और करो आप, थोड़ा सा पेशेंस हमेशा, मैथ्स जब भी सॉल्व करो पेशेंस हमेशा रखना है। ठीक है, हैव सम थॉस, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, थॉस रखनी है, पेशेंस रखना है। ठीक है, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं थॉस, पेशेंस को, या फिर थोड़ा सुकून रखो, शांति रखो। ठीक है, तो अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब बात कर लेते हैं जैसे 147, या आप देखो चलो 147 ले लेते हैं। रूट 147 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये किसके क्लोज है 12 के स्क्वायर के, क्योंकि 144 होता है। ठीक है, तो यानी 12 पॉइंट कुछ आएगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 12 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 12 पॉइंट कुछ आएगी। अब कितना कुछ आएगी 147 माइनस 144, तो कितना आ गया 3, 3/12 का क्या करना है डबल करना है, मैंने आपको बताया था। तो 12 का डबल करोगे कितना आ जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करोगे 1/8। ठीक है, 1/8 को आप क्या कर लो सॉल्व कर लो, जब 1 को 8 से डिवाइड करोगे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगाया 0 हो जाएगा, अब बड़ी वैल्यू बन गई, अब तो कर सकते हो। तो 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16। हमें सिर्फ 2 डिजिट तक ही निकालना होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, अगर कहीं 12.13 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको बड़े बड़े क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर हम चलते हैं, अगर देखो आपके पास जो एग्ज़ाम में आते हैं वो या तो 2 डिजिट के आते हैं या 3 डिजिट के आते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा डिजिट के भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे हम बात करें 1028 का अगर हमें निकालना है, 1028 का अगर हमें निकालना है अंडर रूट, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे किसके ज़्यादा क्लोज है। तो जैसे मेरे को पता है कि ये 32 का स्क्वायर के क्लोज है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको स्क्वायर रूट कौन कौन से याद होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बस पहले समझते रहिए। 32 का स्क्वायर है 1024। अब आप देखो कितना क्लोज है, 28 माइनस 24 कितना हो गया 4, 4 इसका डबल करना होता है, यानी 32 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो ये जो वैल्यू है इसका डबल करना होता है। 32 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 64। अब आप काट दो इसको, 4 1 जा 4, ठीक है 16 4 जा 64, तो 1/16 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0। अब देखो 10 है नहीं जा रहा तो एक 0 और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 16 6 जा 96, 2 डिजिट तक हमें निकालना था, 0.06 आ गया आंसर।
ठीक है, तो ये आप लोग करके देख सकते हो, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स। अब बात आती है मेन पॉइंट पे कि हमें कौन कौन से स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। तो देखो 1 2 मैं बोलता हूँ आपको, सॉरी ये आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, ओके मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से करने हैं। तो ये देखिए, आपको हमेशा 1 से 25 तक तो याद रहने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखो बड़े बड़े नंबर्स जैसे 30 है, 30 का स्क्वायर कितना होता है, इजी है 900। फिर 32 का आपको पता होना चाहिए 1024, 35 का पता होना चाहिए आपको 1225, ठीक है। 40 का पता होना चाहिए आपको 1600, 42 का पता होना चाहिए 1680, ठीक है। इस तरीके से आपको 50 तक बताता हूँ, 2025, 48 का होता है 2304, ये आपको एकदम से याद होने चाहिए, ठीक है। 2500, अगर इतना आपने कर लिया तो आपका काम बहुत इजीली चल जाएगा। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाय बाय।